नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में केबीसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे हम आपको एक पोस्ट दिखा रहे हैं। ये एक व्यूअर के तरफ से कमेंट किया गया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कितने मोबाइल नंबर से हम रजिस्ट्रेशन वहां पे कर सकते हैं। अब चलिए इनके कहने का मतलब क्या है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। कई बार आप देखते होंगे केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक मोबाइल से आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे किसी आप अपने एक मोबाइल नंबर को डाल के आप ओटीपी प्राप्त करते हैं और उसी मोबाइल नंबर से केबीसी पे रजिस्ट्रेशन से लेकर मंच तक आप पहुँचते हैं। लेकिन उसमें कई बार जो है जो प्रतिभागी होते हैं वो अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा वहाँ पे लागू करते हैं। अब एक्स्ट्रा क्या वहाँ पे चलाते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे पास अगर 4 मोबाइल है तो हम क्या करते हैं, एक ही नाम पे 4 मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझिए कि केबीसी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए कुछ पैसा वहाँ पे लगता नहीं है। अब चलिए घर में 4 मोबाइल बैठा हुआ है तो उसमें हम करते क्या है कि चारों मोबाइल से वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। अब उसमें इनका कहना है कि हम कितने मोबाइल से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले आखिर जो केबीसी का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि केबीसी पे ये माना ही नहीं है कि कोई भी प्रतिभागी एक नंबर के अलावा दूसरे नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सोनी लिव ऐप पे केबीसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 3-3, 4-4 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सोनी लिव ऐप 4 मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे और 4 मोबाइल नंबर से वहाँ पे ओटीपी प्राप्त करके और 4 बार हम वहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब प्रतिभागी वहाँ पे ये सोचते हैं कि चलिए जब हम 4 मोबाइल नंबर वहाँ पे डाले रहेंगे तो हो सकता है 4 में पहला वहाँ पे मेरा सेलेक्ट ना हो, दूसरा हो जाए, दूसरा ना हो, तीसरा हो जाए या फिर चौथा हो जाए। यानी कि प्रतिभागी का सीधा सीधी सूचना यही होता है कि अगर 4-5 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके हम 4-5 मोबाइल से वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई एक तो जरूर मेरा सिलेक्शन उसमें नंबर हो जाएगा ताकि केबीसी की तरफ से उनका बुलावा आ जाएगा। अब चलिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो कौन बनेगा करोड़पति का जो रूल और रेगुलेशन है ये आप जानते होंगे कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति का जो रजिस्ट्रेशन 9 दिन चलता है या फिर 15 दिन चलता है, जितना दिन भी आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब आप सोचिए कि आप अब अपने एक नाम से 5-5 मोबाइल से जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। अब जब केबीसी का वहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो कंप्यूटराइज रैंडम के द्वारा सिलेक्शन होता है उसमें सबसे पहला जो छांटा जाता है वो केबीसी का रूल ये है कि उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि एक प्रतिभागी यानी कि एक व्यक्ति के नाम से कितने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए जो आपके दिमाग में पॉइंट जो आपका चल रहा था कि एक नहीं सिलेक्शन होगा तो दूसरे नंबर मेरा सेलेक्ट हो जाएगा या फिर दूसरा नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा या फिर चौथा हो जाएगा। तो केबीसी का जो सिलेक्शन का सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो सबसे पहले केबीसी में वैसे जो प्रतिभागी है उसको उठाता है जिसको देखता है कि एक ही नाम, एक ही पता, एक ही हर चीज़ वहाँ पे डिटेल्स है और उसी नाम से 5-5 मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया है। आप ध्यान रखिए अगर आप 5 नंबर से किए हुए हैं तो 4 नंबर को वहीं पे सबसे पहले वहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि 4 नंबर का वहीं पे वहाँ पे जो सिलेक्शन है या फिर जो आप अप्लाई किए हैं उसको हटा दिया जाता है। हाँ, केबीसी पाँचों का पाँचों उसका नहीं हटाता है। ऐसा नहीं कि आप 5 मोबाइल नंबर से किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले केबीसी पहला काम यही करता है कि सबसे पहले वैसे प्रतिभागी को उठाता है जो सेम नाम से एक्स्ट्रा यानी कि एक से कई ज़्यादा मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हुआ है। अब वैसा जितना नंबर मिलता है सारा नंबर को वहाँ से डिलीट करके हटा देता और रखता है किसी उसके एक नंबर को। अब चलिए तो सबसे पहला जो आपका कन्फ्यूजन था या फिर जिस चालाकी में आप यहाँ पे पड़े हुए थे कि आपका एक नंबर अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जितना से वहाँ पे अप्लाई किए हुए थे, रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, आपका सारा का सारा नंबर ही डिलीट हो गया, बचा कोई एक नंबर। अब वही नंबर डिपेंड करता है कि जब केबीसी का रैंडमाइज सिलेक्शन वहाँ पे होगा, कंप्यूटर के द्वारा जब सिलेक्शन होगा तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका नंबर सेलेक्ट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। ये केबीसी के टीम पे निर्भर करती है या फिर
फिर वहाँ पे लकी ड्रॉ के अनुसार जिस तरीके से रैंडम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, उसमें अगर नंबर आपका फंस जाता है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे जो पोस्ट किए हुए थे, या फिर इनका जो कहने का मतलब था वो साफ साफ यही सोच रहे थे कि हम क्या करते हैं, केबीसी में रजिस्ट्रेशन जो है 4-4 5-5 मोबाइल नंबर से कर देते हैं, ताकि किसी न किसी एक मोबाइल का सिलेक्शन वहाँ पे जरूर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि केबीसी सबसे पहला काम यही करता है कि सेम प्रतिभागी के नाम से जितना मोबाइल नंबर से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया होता है, सारे के सारे नंबर को डिलीट कर दिया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के। और वही नंबर जो है आपका केबीसी में अगर सेलेक्ट होता है तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप चाहे 4 से कीजिए, 5 से कीजिए या फिर 10 से कीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप बिंदास किसी एक मोबाइल नंबर से आप केबीसी का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए।